दोस्तों, आज हम आपको लोक अदालतों के बारे में बताएंगे। आपने सुना होगा कि कुछ केस लोक अदालत में बहुत जल्दी निपटा लिए जाते हैं और फैसला हो जाता है। ये इसका कहाँ से आया ये लोक अदालत का कंसेप्ट, कभी सोचा आपने? फ्रांस में पीपल्स कोर्ट कब ये शुरू हुआ था, काफ़ी समय पहले, और उसके बाद हमारे देश में, इंडिया में 1987 में हमारे भारत में एक कानून आया, लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज़ एक्ट 1987। 1987 में ये कानून बना तो इसमें एक चैप्टर 6 ऐड किया गया लोक अदालत का। और लोक अदालत हर जिला स्तर पर, सब डिवीज़न पर, स्टेट लेवल पर और नेशनल लेवल पर लगाई जाती हैं। तो आइए आज इसके बारे में जानें, कैसे लोक अदालत को संचालित किया जाता है, ऑर्गेनाइज किया जाता है, कौन इसके पीछे अथॉरिटीज़ हैं और कैसे ये केसेस वहाँ लोक अदालत में जा सकते हैं और कैसे इनके फैसले होते हैं। ये सारी बातें हम समझने की कोशिश करेंगे इस छोटे से वीडियो में। लेकिन एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको शेयर जरूर कीजिए, मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और अपने कमेंट्स भी दीजिए। थैंक यू सो मच। सो लेट्स बिगिन विद द लोक अदालत। सो लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज़ एक्ट जो है ये 1987 में बना, लेकिन दुर्भाग्य से ये कानून बहुत देर बाद ये लागू किया गया। अब इतना समय क्यों लग गया इसके बारे में नहीं जाना हमें, हम सिर्फ ये जानते हैं कि इस कानून में क्या क्या प्रोविजंस हैं। तो मेन ऑब्जेक्टिव जो है, ऑब्जेक्ट्स जो है इस कानून के, वो दो थे। एक तो ये था कि लोगों को, जो गरीब लोग हैं, जो अपने लिए वकील नहीं कर सकते हैं, जिनके पास पैसे नहीं हैं और उनका कोई केस है मान लीजिए, तो उनके लिए कुछ ऐसा प्रोविज़न होना चाहिए कि वो अपना केस लड़ पाए, चाहे वो सिविल केस है, दीवानी मुकदमा है, चाहे वो फौजदारी केस है। तो ऐसे इसकी संरचना बनी है। और उसमें जिला स्तर से ऊपर हम जाएं तो स्टेट लेवल पर, हाई कोर्ट लेवल पर एक हाई कोर्ट लीगल सर्विसेज कमेटी है। वहाँ पे भी जो केसेस हैं हाई कोर्ट में जो पेंडिंग है, जो चाहे अपील में चले गए, चाहे कैसे भी ऊपर चले गए, वो केसेस जो है उनको भी लोक अदालत में सुना जा सकता है, उनको रेफर किया जा सकता है। और इवन मैं आपको ये भी जानकारी देना चाहूँगा कि सुप्रीम कोर्ट में भी सुप्रीम कोर्ट लीगल सर्विसेज कमेटी बनी है। और ये सारी कमेटीज जो है, अथॉरिटीज जो है, ये कार्यरत है, काम कर रही हैं। और इनका एक मेन पर्पज क्या है कि लोक अदालत, दो पर्पज है। एक तो ये है कि लोगों को मुफ्त कानूनी सहायता दी जाए, फ्री लीगल एड, फ्री लीगल सर्विसेज प्रोवाइड की जाए। और उसके लिए एक बाकायदा लोक अदालत का भी एक चैप्टर है, जो मैंने अभी आपसे जिक्र किया कि चैप्टर 6 जो है वो 1994 में इसको ऐड किया गया था, पहले नहीं था ओरिजिनल एक्ट में। और जब ये लोक अदालत का प्रोविज़न आया तो इसमें उन्होंने, हमारे पार्लियामेंट ने हर कानूनी अथॉरिटी को ये लोक अदालत संचालित करने के लिए, ऑर्गेनाइज करने के लिए सेक्शन 19 में उनको राइट्स दिया है कि वो ऐसे कर सकते हैं। और वो कौन से केसेस हैं जो इसमें जाएंगे लोक अदालत में, ये भी जान लेते हैं। तो उनमें सबसे पहले वो केसेस हैं जिसमें दोनों पार्टीज सहमत हैं कि हमारा फैसला लोक अदालत में हो जाए, तो हम एग्री हैं इसके लिए, हम सहमत हैं। लेकिन मान लीजिए आपके कोई एक पार्टी सहमत होती है, दूसरी नहीं होती है, तो फिर क्या हो? तो उसके लिए कोई एक पार्टी जो चाहती है कि मेरा केस जो है वो लोक अदालत में जाए, उनको एक एप्लीकेशन देना पड़ेगी, एक दरखास्त देनी पड़ेगी अपने कोर्ट में, जिस कोर्ट में भी वो केस चलता है, कि ऐसे ऐसे हमारा केस जो है लोक अदालत जो
लगेगी उसमें हमारा केस लिया जाए, टेकअप किया जाए। तो जज साहब देखेंगे कि ये केस कोर्ट लोक अदालत में जाने वाला है, क्या इसमें ऐसा समझौता हो सकता है, सेटलमेंट हो सकती है। तो अगर ऐसा उनको लगता है तो जज साहब कोर्ट लोक अदालत में वो केस टेकअप करने के लिए ऑर्डर करेंगे। अब दूसरी बात यह है कि कुछ क्रिमिनल केसेस हैं, फौजदारी केस हैं, तो सवाल ये है कि क्या वो भी लोक अदालत में किए जा सकते हैं। तो उसका एक कंडीशन है कि वो कंपाउंडेबल होने चाहिए, जो भी ऑफेंस है। तो उसकी एक बहुत बड़ी लिस्ट बनी हुई है हमारे कानून में, क्रिमिनल लॉ में, कि जो ऑफेंसेस जो हैं कंपाउंडेबल हैं, तो उनके लिए लोक अदालत में फैसला किया जा सकता है। अब एक बात और आती है कि मान लीजिए मैंने कोई केस अभी तक किया ही नहीं, मेरा कोई केस ही नहीं चल रहा अदालत में, लेकिन मेरा कोई राइट है, मैं चाहता हूं कि मेरा प्रॉपर्टी है उसका बंटवारा हो जाए, या मेरे भाई का जो हिस्सा है वो अलग हो जाए, मेरा हिस्सा अलग हो जाए, या मेरे पत्नी के साथ संबंध ठीक नहीं है, हमारा संबंध विच्छेद हो जाए, या तलाक हो जाए, या कोई और राइट मैं क्लेम करना चाहता हूं, चाहे वो ई कॉमर्स में मैंने कोई सामान मंगवाया, अमेजोन से सामान मंगवाया, फ्लिपकार्ट से सामान मंगवाया, वो गलत सामान मुझे भेज दिया गया, या मुझे ठीक क्वालिटी का सामान नहीं मिला, तो मैं कोई केस लड़ना चाहता हूं, तो क्या मैं अपना केस लोक अदालत में लेके जा सकता हूं? अब इसका उत्तर तो ये है कि ऐसे केस भी लोक अदालत में जा सकते हैं। इनको हम बोलते हैं प्री लिटिगेटिव केसेस। अब प्री लिटिगेटिव केसेस वो हैं जो कभी अदालत में आए ही नहीं, जिनको अभी अदालत में फाइल नहीं किया गया है। तो वो केसेस मुझे एक एप्लीकेशन देना है कि मैंने सामान मंगवाया, फलाना कंपनी से सामान मंगवाया, फ्लिपकार्ट से, अमेजोन से, और इतना पैसा मेरा जो है उसमें खर्च आया, तो ये पैसा जो है मुझे वापस नहीं मिला, जब मेरा सामान ठीक से नहीं मिला। तो ऐसे केसेस में एप्लीकेशन हम दे सकते हैं। अब वो एप्लीकेशन कहाँ देंगे, क्योंकि ये केस तो कोर्ट में चल नहीं रहा है। तो इस एप्लीकेशन के लिए हमें जिला स्तर पर जो डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी है, जैसे जिला कानूनी सेवाएं अथॉरिटी है, वहां पे ये एप्लीकेशन दे सकते हैं कि जी हमारा ऐसे ऐसे कोई केस है और इसमें हमारा जो भी मसला है उसके लिए हम चाहते हैं कि हमारा मसला, हम कोर्ट में नहीं जाना चाहते, हमें बिना कोर्ट के प्री लिटिगेटिव केस को लोक अदालत में सेटलमेंट के लिए किया जाए। तो वो केसेस जो है, बहुत सारे केसेस ऐसे होते हैं जो प्री लिटिगेटिव केसेस हैं, उनको भी हम जो है लोक अदालत में सुनवाई के लिए रख सकते हैं। और उससे पहले दूसरी पार्टी को एक नोटिस जाएगा, भाई आपके खिलाफ ऐसे ऐसे इन्होंने दरखास्त दी है, आपने जो सामान जो भेजा है वो गलत क्वालिटी का भेज दिया है। तो कई बार क्या होता है कि वो प्री लिटिगेटिव केस जो है लोक अदालत में पहली तारीख को ही फैसला हो जाता है, और कहाँ आप कोर्ट में जाएं, वहां कितनी तारीखें पड़ेंगी पता ही नहीं, कब पार्टी पेश होएगी, कब आपका केस डिसाइड होगा। तो ऐसे केसेस को भी हम लोक अदालत में लेके जा सकते हैं। तो मुख्यतः ये देखिए, हर सिविल केस जो है उसकी चाहे कितनी भी जो वैल्यू है, चाहे वो 10,000 का केस है, चाहे 10 लाख का केस है, चाहे 10 करोड़ का केस है, उसके लिए लोक अदालत कॉम्पिटेंट है, उनके पास पावर है, तो वो इसको डिसाइड कर सकते हैं। अब इसमें क्या फायदा है मुझे लोक अदालत में फैसला करवाने का, ये भी हम जान लेते हैं। सबसे पहली बात तो यह है कि लोक अदालत का जो फैसला है इसकी कोई अपील नहीं होती है। तो ये एक बहुत बड़ी बात है कि आपकी लिटिगेशन जो है, आपका जो मुकदमा है वो वहीं पे खत्म हो गया और हमेशा के लिए खत्म हो गया। अब तीसरी बात यह है कि जो लोक अदालत में फैसले होते हैं, देखो ना, जो केसेस प्री लिटिगेटिव केसेस है उसमें तो आपका एक पैसा भी नहीं लगेगा, कोई कोर्ट फीस लगना ही नहीं है, उसमें आपने पैसा लगाना ही कोई नहीं है। जो दूसरे केसेस हैं, मान लो मैंने कोई केस कर दिया, किसी इंश्योरेंस कंपनी के अगेंस्ट में कर दिया, अब वो इंश्योरेंस कंपनी जो है उसको केस को लटका रही है 5 साल से, 10 साल से, 3 साल से, 2 साल से, तो
जब मैंने क्लेम करना था तब मैंने उसके ऊपर कोर्ट फीस भी लगाया, कोई 10,000 का, 50,000 का, 20,000 का, जितना भी क्लेम होता है तो आप जानते हैं कि कोर्ट फीस लगाते हैं। अब लोक अदालत में जो फैसला होता है, मान लीजिए वही केस मैं लोक अदालत में ले जाता हूँ और लोक अदालत में फैसला हो जाता है, तो वो कोर्ट फीस की जो रकम मैंने खर्च करी है वो भी मुझे वापस हो जाएगी, रिफंड हो जाएगी। ऐसा भी प्रोविजन है। तो इसमें सभी का बेनिफिट है, सभी लोग इसमें विन विन सिचुएशन है। तो मैं आप सभी से यही निवेदन करूंगा कि लोक अदालत के बारे में सभी लोगों को बताएं, जो भी आपके आस पड़ोस में लोग हैं जिनको इस चीज का नॉलेज नहीं है उनको जरूर अवगत कराएं। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट एपिसोड में, नेक्स्ट सेशन में परमानेंट लोक अदालत के बारे में बताऊंगा, जो पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज के बारे में है। और वो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत सारी सर्विसेज हैं, जैसे इलेक्ट्रिसिटी है, टेलीफोन सर्विसेज है, इंश्योरेंस सर्विसेज है, बैंकिंग सर्विसेज है, हमारे जो रोजमर्रा के हमारे राशन कार्ड वगैरह बनाने का है, आधार कार्ड का है, एजुकेशन के रिलेटेड सर्विसेज हैं। वो सर्विसेज के बारे में हम परमानेंट लोक अदालत में कैसे एप्लीकेशन दे सकते हैं वो हम नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।